GO4 जनवरी 2026 को दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर क्या महत्वपूर्ण खोज की? नासा ने मंगल पर परसेवरेंस रोवर द्वारा भेजे गए नवीनतम डेटा से पुष्टि की है कि वहां प्राचीन झील के तलछट में जटिल कार्बनिक अणु पाए गए हैं, जो जीवन की संभावना को बढ़ाते हैं। यह कार्बनिक अणुओं की खोज मंगल पर जीवन की तलाश में कितनी महत्वपूर्ण है? यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्बनिक अणु जीवन के निर्माण खंड माने जाते हैं। इनकी उपस्थिति से मंगल पर प्राचीन सूक्ष्मजीवों के अस्तित्व की संभावना प्रबल होती है। क्या नासा ने इस खोज से संबंधित कोई विशेष मिशन या समय सीमा बताई है? नासा का परसेवरेंस रोवर 2021 से मंगल पर है और यह खोज उसी मिशन का हिस्सा है। भविष्य में नमूना वापसी मिशन से इन अणुओं का पृथ्वी पर अध्ययन किया जाएगा। भारत की ओर से GO4 जनवरी 2026 को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या मुख्य समाचार था? 04 जनवरी 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा, जिसे ब्याज दरें स्थिर रही। आरबीआई द्वारा रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के क्या कारण बताए गए? आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति के लक्ष्य से ऊपर बने रहने और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण दरों को स्थिर रखने का निर्णय लिया गया। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की उम्मीद है? इससे ऋणों पर ईएमआई स्थिर रहेगी, जिससे उपभोक्ता खर्च और व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि मुद्रास्फीति पर नजर रखनी होगी। GO4 जनवरी 2026 को भारत में किसी नए राष्ट्रीय कानून या अधिनियम की घोषणा हुई? हाँ, 04 जनवरी 2026 को भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत महत्वपूर्ण नियमों को अधिसूचित किया, जो नागरिकों के डेटा की सुरक्षा को मजबूत करते हैं। इस डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या हैं? यह अधिनियम व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए सहमति, डेटा उल्लंघनों की रिपोर्टिंग और डेटा सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति जैसे नियमों को अनिवार्य करता है। क्या इस अधिनियम के उल्लंघन पर कोई दंड का प्रावधान है? जी हाँ, इस अधिनियम के तहत डेटा उल्लंघनों और गैरनुपालन पर भारी जुर्माने का प्रावधान है, जो कंपनी के वैश्विक कारोबार के प्रतिशत के रूप में हो सकता है। GO4 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़ी शांति वार्ता या संधि पर हस्ताक्षर हुए? 04 जनवरी 2026 को जिनेवा में जलवायु परिवर्तन पर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 150 से अधिक देशों ने जिनेवा क्लाइमेट एक्शन प्लान पर सहमति व्यक्त की। जिनेवा क्लाइमेट एक्शन प्लान के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? इस योजना का मुख्य लक्ष्य 2035 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2020 के स्तर से 40% कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को दोगुना करना है। क्या इसमें किसी विशेष देश या क्षेत्र के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिबद्धता थी? विकसित देशों से विकासशील देशों को जलवायु वित्तपोषण बढ़ाने का आग्रह किया गया, ताकि वे भी अपने उत्सर्जन को कम कर सकें और अनुकूलन क्षमता बढ़ा सकें। GO4 जनवरी 2026 को खेल जगत में क्या खास रहा? 04 जनवरी 2026 को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग राउंड शुरू हुए, जिसमें कई उभरते हुए खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। क्या किसी भारतीय खिलाड़ी ने इन क्वालिफायर्स में भाग लिया? हाँ, भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और अंकिता रैना ने युगल वर्ग में भाग लिया, जिससे भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदें बढ़ गईं। GO4 जनवरी 2026 को भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कोई बड़ी खबर थी? रक्षा मंत्रालय ने 04 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के लिए 50 नए हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 2 खरीदने की मंजूरी दी, जिसका कुल मूल्य लगभग 45,000 करोड़ है। तेजस मार्क 2 विमान की क्या विशेषताएं हैं जो इसे खास बनाती हैं? तेजस मार्क 2 में उन्नत एवियोनिक्स, बेहतर मारक क्षमता और लंबी दूरी की उड़ान की क्षमता है, जो इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनाती है। GO4 जनवरी 2026 को किसी प्रमुख वैज्ञानिक या तकनीकी उपलब्धि की सूचना मिली? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 04 जनवरी 2026 को अपने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षणों के सफल समापन की घोषणा की। गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना है, जो भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को स्थापित करेगा। क्या इस मिशन के लिए कोई विशेष तारीख तय की गई है? मानव युक्त गगनयान मिशन के 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है, जैसा कि हाल के परीक्षणों से संकेत मिलता है।
जियो 4 जनवरी 2026 को शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई पहल शुरू हुई। शिक्षा मंत्रालय ने 04 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर के तहत एक नई पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक सुलभ और एकीकृत बनाना है। अंधी पहल के तहत क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी? यह पहल छात्रों, शिक्षकों और संस्थानों के लिए एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी, जिससे सीखने के संसाधनों और प्रमाण पत्रों का आदान प्रदान सुगम होगा। जियो 4 जनवरी 2026 को स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण अपडेट था? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 04 जनवरी 2026 को एक नई रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2025 में वैश्विक टीकाकरण कवरेज में 5% की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि किन बीमारियों के टीकों के कारण हुई? मुख्य रूप से खसरा, पोलियो और कोविड-19 के टीकों के कवरेज में सुधार देखा गया, जिससे लाखों बच्चों को जीवन रक्षक टीके मिले। जियो 4 जनवरी 2026 को भारत में किसी बड़ी सांस्कृतिक घटना का आयोजन हुआ। 04 जनवरी 2026 को जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का उद्घाटन हुआ, जिसमें 50 से अधिक देशों के लेखकों और साहित्यकारों ने भाग लिया। इस महोत्सव का मुख्य विषय क्या था? इस वर्ष का मुख्य विषय संस्कृति और पहचान का संगम था, जिस पर विभिन्न सत्रों में विचार विमर्श किया गया। जियो 4 जनवरी 2026 को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण समाचार था? भारत सरकार ने 04 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 500 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनका उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना है। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से क्या शामिल है? इनमें सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण, औद्योगिक अपशिष्टों का प्रबंधन और नदी तटों के पुनरुद्धार जैसे कार्य शामिल हैं। जियो 4 जनवरी 2026 को वैश्विक व्यापार में क्या प्रमुख रुझान देखे गए? वैश्विक व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक व्यापार की वृद्धि दर 3.2% अनुमानित की गई थी, जो पिछले वर्ष से थोड़ी अधिक है। किन क्षेत्रों में यह वृद्धि विशेष रूप से देखी गई? इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो तकनीकी प्रगति को दर्शाती है। जियो 4 जनवरी 2026 को भारत में किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ। 04 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र में 200 किलोमीटर लंबी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे विस्तार परियोजना का शिलान्यास किया गया, जिसका लक्ष्य यातायात की भीड़ कम करना है। इस परियोजना की अनुमानित लागत और पूर्ण होने की समय सीमा क्या है? इस परियोजना की अनुमानित लागत 10,000 करोड़ है और इसके 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। जियो 4 जनवरी 2026 को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई बड़ी घोषणा हुई। टेक दिग्गज ग्लोबल टेक ने 04 जनवरी 2026 को क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता का दावा किया, जिससे गणना की गति में अभूतपूर्व वृद्धि संभव है। क्वांटम कंप्यूटिंग का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? यह दवा खोज, सामग्री विज्ञान, क्रिप्टोग्राफी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है, जिससे जटिल समस्याओं का समाधान संभव होगा। जियो 4 जनवरी 2026 को कृषि क्षेत्र से संबंधित क्या खबर थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 04 जनवरी 2026 को एक नई किस्म के उच्चोपज वाले धान का अनावरण किया, जो कम पानी में अधिक पैदावार देता है। इस नई धान किस्म का नाम क्या है और इसकी उपज क्षमता कितनी है? इस किस्म का नाम धनलक्ष्मी 2026 है और यह पारंपरिक किस्मों की तुलना में 20% अधिक उपज देने में सक्षम है, साथ ही यह कीट प्रतिरोधी भी है। जियो 4 जनवरी 2026 को किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता या चुनाव से जुड़ी कोई खबर थी? 04 जनवरी 2026 को फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए दूसरे दौर के मतदान की तैयारियां शुरू हुई, जिससे देश के भविष्य की दिशा तय होगी। चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दों में अर्थव्यवस्था, आव्रजन, यूरोपीय संघ के साथ संबंध और जलवायु परिवर्तन नीतियां शामिल हैं, जिन पर उम्मीदवार अपनी रणनीति बना रहे हैं। जियो 4 जनवरी 2026 को भारत में फिल्म या मनोरंजन जगत से क्या खबर थी? 04 जनवरी 2026 को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के लिए जूरी की घोषणा की गई, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मकार शामिल हैं। इस महोत्सव का आयोजन कब से कब तक होगा? मिफ 2026 का आयोजन 15 से 21 जनवरी 2026 तक होगा, जिसमें डॉक्यूमेंट्री, लघु और एनिमेशन फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी।
04 जनवरी 2026 को क्या कोई देश दिवालिया होने की कगार पर था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार 04 जनवरी 2026 तक कुछ अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों को भारी ऋण संकट का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए पुनर्गठन की आवश्यकता थी। क्या IMF ने इन देशों के लिए कोई समाधान सुझाया? IMF ने ऋण राहत, राजकोषीय घाटे को कम करने और संरचनात्मक सुधारों को लागू करने जैसे उपायों की सिफारिश की है ताकि उनकी अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर किया जा सके। 04 जनवरी 2026 को भारत में किसी ओलंपिक या खेल आयोजन की मेजबानी को लेकर कोई खबर थी? भारतीय ओलंपिक संघ ने 04 जनवरी 2026 को 2036 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाने की अपनी मंशा दोहराई, जिसकी तैयारी जोरों पर है। भारत की बोली की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी? भारत सस्टेनेबल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ओलंपिक पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें नई खेल अवसंरचना का विकास और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाना शामिल है। 04 जनवरी 2026 को किसी बड़ी कंपनी के अधिग्रहण या विलय की खबर थी? 04 जनवरी 2026 को वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी इनोवेटकॉर्प ने प्रतिस्पर्धी स्मार्ट सॉल्यूशंस का अधिग्रहण पूरा किया, जिसका मूल्य $5 बिलियन था। इस अधिग्रहण का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य इनोवेटकॉर्प की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग क्षमताओं को मजबूत करना और बाजार में अपनी स्थिति को और बेहतर बनाना है।